हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जी बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जी बच्चों, 12th के चैप्टर 10 जो हेलो अल्केन है उसी से क्वेश्चन लिया है मैंने 10.6 क्वेश्चन नंबर। जी बच्चों, 10.6 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। जी, तो मैं थोड़ा आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताता हूं बच्चों कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट और व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। जी बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि मॉलिक्यूल के बीच कैसा आकर्षण है। अगर मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो अगर स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जी बच्चों, अगर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमजोर है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जी बच्चों, तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमको समझना होगा बच्चों कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास। जी बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जी, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वान डेर वाल फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। वान डेर वाल फोर्स, जी बच्चों, आपने वान डेर वाल फोर्स का नाम सुना होगा। वान डेर वाल फोर्स, यह जो है मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है। मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है, इसको इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। माने इन बिटवीन मॉलिक्यूल, ये जो फोर्स लगता है इन बिटवीन मॉलिक्यूल लगता है। जी बच्चों, वान डेर वाल फोर्स। और जो वान डेर वाल जो फोर्स होता है बच्चों, VW जो फोर्स होता है, वान डेर वाल फोर्स, वो हमारा जो मास के डायरेक्टली है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली है, बच्चों, और साइज के इन्वर्सली है, साइज के क्या इन्वर्सली है। और वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल के बीच अगर आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जी, और बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली है, और मॉलिक्यूलर मास किसके डायरेक्टली है, वान डेर वाल फोर्स के। और वान डेर वाल फोर्स साइज के इन्वर्सली होता है। साइज अगर बड़ा होगा तो वान डेर वाल फोर्स क्या होगा, कम होगा। वान डेर वाल फोर्स कम होगा, लेकिन मतलब आकर्षण बल जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है मॉलिक्यूल के बीच वो कम लगेगा, और अट्रैक्शन कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जी बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरी था बच्चों। तो जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन जैसे बता रहा है 10.6 या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरेंज each set of compound in order of increasing boiling point। जी बच्चों, इस क्वेश्चन को बिहार के बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। अरेंज करना है मतलब सजाना है। हर एक सेट दिया हुआ है कंपाउंड का सेट है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस क्रम में सजाना है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। हमारा कुछ क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और उसको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम उसको अरेंज करना है। जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो बिना समय बर्बाद किए हुए ये तो मैं थ्योरी दिया हूं और ये क्वेश्चन करता हूं। यही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता क्रम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम क्या होगा। जी बच्चों, यह हमारा है ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले लिख लो। मीथेन मतलब एक कार्बन है तो CH3Br। जी बच्चों, और ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला लिख लो, तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CH2Br3। जी बच्चों, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3। जी बच्चों, और क्लोरो जो मीथेन होगा वह होगा CH3Cl। जी बच्चों, और डाई ब्रोमो में 2 ब्रोमीन है, एक कार्बन, डाई ब्रोमो मीथेन तो CH
टू और हमारा हो जाएगा Br2। जी बच्चों, तो एक कंपाउंड CH3Br है, दूसरा है ब्रोमोफॉर्म जो CHBr3 है, तीसरा है CH3Cl जो क्लोरोमीथेन है, और चौथा है डाई ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमीन और 1 कार्बन है। जी बच्चों, अब इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम। जी बच्चों, इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम बताना है। जी बच्चों, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3 गो ब्रोमीन है और यहाँ पर 2 गो ब्रोमीन है और यहाँ पर 1 ब्रोमीन है। आप खुद बताएं कि ब्रोमीन किसमें ज़्यादा है। जी बच्चों, इसमें 3 ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमीन है और इसमें 2 ब्रोमीन है, उसमें 1 ब्रोमीन है। तो आप ये बताइए 3 ब्रोमीन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। जी बच्चों, इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका मॉलिक्यूलर मास होगा? CH2Br2 का होगा, और उससे कम क्या होगा? CH3Br का, और सबसे कम किसका होगा? CH3Cl का। जी बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, यह मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली होता है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है तो वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल के बीच जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जी बच्चों, तो हम थोड़ी बताएं तो इसमें जो आएगा सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा बच्चों, यही अरेंज करना, CHBr3 का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका आएगा? CH2Br2 को होगा। जी बच्चों, उसके बाद क्या होगा? CH3 और Br का होगा, और सबसे कम किसका होगा बच्चों? CH3Cl का होगा। यही ऑर्डर हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जी बच्चों, यह हमारा क्या है बच्चों? बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यह हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट है। पहला क्वेश्चन का जवाब समझ में आएगा तो बोल दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 3 ब्रोमीन था तो मॉलिक्यूलर मास इसकी तुलना में ज़्यादा था। यहाँ 1 ब्रोमीन या 2 ब्रोमीन है, इसकी तुलना में इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। और ब्रोमीन और क्लोरीन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 1 ब्रोमीन और यहाँ भी 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन से ज़्यादा किसका होता है? ब्रोमीन का। इसीलिए CH3Cl कम हो गया। पहला क्वेश्चन हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन है और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और 1 क्लोरोब्यूटेन है। जी बच्चों, इसमें पता करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ प्रोप मतलब 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन लिख लीजिए बच्चों, और 1 पे क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। जी बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है तो आइसो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यह हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। जी बच्चों, और 1 क्लोरो अगर ब्यूटेन है तो CH3 CH2 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 और ये Cl। जी बच्चों, तो आप खुद बताइए कि इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में, ये 3 कंपाउंड इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको ये बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जी बच्चों, ये यहाँ पर Cl है बच्चों। अच्छा, इसको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको इधर लिख लेते हैं, इस कंपाउंड को इधर लिख लेते हैं बच्चों, इस वाले कंपाउंड को यहाँ लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 और Cl। जी बच्चों, अब दिख रहा होगा। चलो, अब ये बताइए कि यहाँ पर 3 कार्बन है और 1 क्लोरीन है बच्चों, और यहाँ भी 3 कार्बन और 1 क्लोरीन है बच्चों, और यहाँ पर 4 कार्बन 1 क्लोरीन है। तो हमको लगता है आपको समझ में आना चाहिए कि 4 कार्बन और क्लोरीन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? 3 कार्बन और 1 क्लोरीन की तुलना में। जी बच्चों, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसी का होगा। तो इसको लिख लेते हैं CH3 CH2 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 और Cl, सबसे ज़्यादा इसी का हो गया। इससे कम किसका होगा? अब इसमें पता करना है 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जी बच्चों, तो बड़ा आसान है समझना। आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि वान डेर वाल फोर्स साइज के इन्वर्सली होता है, तो इसका साइज थोड़ा गोलाकार हो रहा है, ब्रांचिंग जो इसका ब्रांचिंग है तो साइज इसका छोटा हो जाता है, तो इसका कम हो जाएगा ब्रांचिंग। जी बच्चों, ब्रांचिंग इसमें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसकी तुलना में इसका ज़्यादा होगा। जी, तो
इसमें लिखेंगे CH3, CH2, CH2 और Cl। और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पर है बच्चों, तो सबसे कम इसी का हो जाएगा आइसोप्रोपाइल का, CH3, CH, Cl और यह CH3। यही ऑर्डर हो जाएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। जी बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माने वन जो क्लोरोब्यूटेन है उसका ज़्यादा हो गया, उसके बाद किसका हुआ, 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे कम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। जी बच्चों, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूं जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। जो वान डेर वाल्स फोर्स होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली होता है। साइज या आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करता है कि ये ब्रांच अगर बढ़ता है ना, ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली होता है। जी बच्चों, वान डेर वाल्स फोर्स जो है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है। ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, वान डेर वाल्स फोर्स घट जाता है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, आकर्षण बल घट जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया मैंने। क्योंकि ये ब्रांचिंग हुआ है यहाँ पर, यहाँ ब्रांचिंग नहीं था, तो यहाँ भी 1 क्लोरो है, यहाँ 2 क्लोरो, यहाँ ब्रांचिंग इसलिए कम हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ तो कार्बन की संख्या ज़्यादा थी, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। जी बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और है बच्चों, आपका NCERT का ही क्वेश्चन है बच्चों, वो 10.18 है। जी, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। जी बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, देन डोज ऑफ ऑर्थो, O मतलब ऑर्थो और M मतलब मेटा आइसोमर। आइसोमर का मतलब ये हुआ कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में 2 क्लोरीन और 1 बेंजीन है, तो ऑर्थो और मेटा में भी 2 क्लोरीन होंगे और बेंजीन होंगे। ऑर्थो का मतलब होता है अगल बगल में क्लोरीन होंगे, मेटा का मतलब होता है जो दोनों क्लोरीन होंगे वो अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे। जी बच्चों, इसको डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है, पैरा मतलब अपोजिट, डाइक्लोरोबेंजीन। जी, ये ऑर्थो मतलब अगल बगल में, इस कार्बन पे 2 क्लोरीन है तो ऑर्थो, और डाई तो 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। और ये हमारा मेटा है, क्योंकि दोनों क्लोरीन जो अल्टरनेट पे तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। जी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जी बच्चों, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से हाइयर है मेल्टिंग पॉइंट। जी, तो मेल्टिंग पॉइंट को देखने के लिए हमें सिमेट्रिक देखना होता है, सिमेट्री देखना होता है। जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, सिमेट्री देखना होता है। जी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल का सिमेट्री देखना होता है। जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका पैकिंग उतना ही बढ़िया होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बेहतर होगा। जी बच्चों, तो इसका क्वेश्चन का जवाब ही अपने पास लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके पास होगा बच्चों। चलिए, कर आउट ऑफ द एबव 3 आइसोमर। जी बच्चों, 3 आइसोमर है, 3 आइसोमर है, जिसमें पैरा आइसोमर का मोर सिमेट्रिकल है। पैरा आइसोमर जो है वो हमारा ज्यादा सिमेट्रिकल है। जी बच्चों, सिमेट्रिकल है देन अदर 2 आइसोमर। जी, अदर 2 आइसोमर का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये दोनों आइसोमर के तुलना में पैरा वाला जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। जी, ज्यादा सिमेट्रिकल है देन अदर 2 आइसोमर। दूसरा जो 2 है ऑर्थो एंड मेटा, उसकी तुलना में पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल। जी बच्चों, सो सिमेट्रिकल होगा, सो इट हैज मोर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस में जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो पैकिंग होगा वो सिमेट्रिकल होने की वजह से उसका पैकिंग बेहतर होगा, वो आपस में ज़्यादा क्लोजली नज़दीक पैकिंग उसका होगा। तो नज़दीक पैकिंग होने से उसका जो आकर्षण है मॉलिक्यूल के बीच वो ज़्यादा होता है। जी, नज़दीक जितना पैकिंग होगा उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसीलिए
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा डाई ऑर्थो एंड मेटा, ए मतलब मेटा, ओ मतलब ऑर्थो, डाइक्लोरो दो क्लोरीन बेंजीन से। जी आपको सिंपल से ये बात कहना है इस क्वेश्चन के जवाब में कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा क्यों होता है। तो आपको सिंपल ये बोलना है कि सिंस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जी तो सिमेट्रिकल, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट्स जो क्लोजली पैक्ड होता है इन इट्स क्रिस्टल लैटिस, उसके क्रिस्टल लैटिस में जो उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल बनेगा 3 डायमेंशनल, उसमें क्लोजली पैक्ड होंगे। तो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जी बच्चों आपको यही लिखना है कि सिंस, जब सिमेट्रिकल क्यों कहा कि जैसा ऊपर सिमेट्रिकल है, ये तंगा देख रहा है, ये तंगा सिमेट्रिकल थोड़ी है अगल बगल में। ये जब पैकिंग करोगे तो ये मोटका मोटका दो क्लोरीन अगर पैकिंग बढ़िया से नहीं होगा, यहाँ पैकिंग बढ़िया से नहीं होगा, और यहाँ पर क्या इसके बगल में ऐसे पैकिंग होता चला जाएगा। अब इसके बगल में पैकिंग अच्छा से होगा नहीं होगा, तो इसका पैकिंग बढ़िया नहीं होगा, इसमें पैकिंग बढ़िया होगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये क्लोजली पैक, क्लोजली मतलब नज़दीक नज़दीक पैक्ड हो जाएंगे, और नज़दीक पैकिंग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने जो टॉपिक लिया है वो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिया बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मैंने क्वेश्चन भी कराया है और आप देख सकते हैं, थोड़ा थ्योरी बता दिया बच्चों क्या है, फिर क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसको अरेंज करना था वो मैंने देखा है, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखा है और फिर ये थर्ड क्वेश्चन देखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे यही 3 क्वेश्चन बच्चों हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर 10 में हैलो अल्केन, जो चैप्टर 10 है हैलो अल्केन एंड हैलोरीन, उसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का 3 क्वेश्चन था जिसका मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 12th वाले बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड जो भी बच्चा है उसके लिए मैं पूरी 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ और डेली लाइव क्लास भी ले रहा हूँ। लाइव क्लास का टाइम 8 से 9 रहता है, लाइव क्लास भी ले रहा हूँ। और 12th से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अरे 12th का जेई मेंस का बच्चा देख सकते हो, जो जेई मेंस की तैयारी करते हो, जो मेडिकल के बच्चे वीडियो को देख सकते हो, 12th के बच्चे वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में डालता रहता हूँ, लाइव क्लास भी लेता हूँ बच्चों। 12th के जो क्वेश्चंस वो भी कराता हूँ, अपने डेली लाइव क्लास चलता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है बच्चों। तो राजीव केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और डेली वीडियो आपको जो आता है उस वीडियो को आप देखते रहें और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएंगे, यही राजीव केमिस्ट्री आपके लिए कामना करता है। जय हिंद बच्चों।